बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर हो गई हूँ। ये हमारे कपड़े पे आप डिज़ाइन देख रहे हैं और डिज़ाइन में हमने अपने काम की इब्तिदा भी लीफ की मदद से कर दी है। हमने लीफ को जब बनाना शुरू किया तो हमने पहले लीफ को बीच में से दो हिस्सों में डिवाइड किया धागे की मदद से। उसके बाद हम एक फंदा लेफ़्ट को ले रहे हैं और एक राइट को ले रहे हैं और ग्रीन धागे से बना रही हूँ, डबल धागे से बना रही हूँ। फंदे बिल्कुल बराबर बराबर से ले रही हूँ कि हमारी ज़मीन नज़र ना आए। ग्रीन के नीचे से ना जब ज़मीन झाँकेगी तो वो हमारा कोई भी काम हो और कितना भी खूबसूरत बना हुआ हो लेकिन वो फिर बुरा लगने लगता है। इसके लिए हम अपने काम को तरजीह दे रहे हैं। पहले हम अपने काम को तरजीह देते हैं और उसके बाद हम कोई और वर्क करते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे इस साइड से ख़त्म हो गया, लेकिन हमने अपना काम इस तरीके से कपड़े में दोनों साइड में जो लीफ बना रहे हैं ना दोनों जगह पे जगह है, लेकिन जो नीचे हम फंदे उठाते हैं वो जगह नीचे से ख़त्म हो गई। तो अब हम इसके लिए आप देख रहे होंगे किस तरीके के फंदे उठा रही हूँ। आप गौर करेंगे मेरे काम में तो आपकी समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। ये देखें, अब हम यहाँ पे निकल लें और यहाँ पे निकलने के साथ ही अब फिर हम अपना काम शुरू करें। ये देखें, हमने यहाँ पे सुई अपनी निकाली। हाँ, सुई निकाली। मैंने धागा इसीलिए नहीं बोला कि हमारा तो धागा टूटा ही नहीं है, ना हमने ख़ुद तोड़ा, बल्कि हमने तो नया धागा इस्तेमाल किया है ना। जब नया धागा इस्तेमाल किया तो हमने बिल्कुल अपने जो ग्रीन लीफ बनाई थी उसी की तरीके से वर्किंग शुरू की। पहले हमने धागे की मदद से दो हिस्सों में डिवाइड किया। फंदा हम लेफ़्ट को ले रहे हैं और एक फंदा हम राइट को ले रहे हैं और इस तरीके से बोथ सर्विस करते हुए हम अपना काम कर रहे हैं। ये देखें, हमने अपने फंदे बिल्कुल बराबर बराबर से लिए ताकि येलो के नीचे से ज़मीन ना झाँके, और झाँकेगी तो फिर वो बुरी भी लगेगी। इस वजह से हमने बहुत बराबर बराबर से फंदे लिए हैं और फंदे लेने के साथ ही आपको हमारा काम भी समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया तो फिर हमने खुद करनी है। ये अब ये वाली लीफ है ना, ये इस लीफ को भी हमने येलो ही से बनाना है। चलें, अब आप ये वाली लीफ येलो से बनाएं, उसके बाद इसको मुकम्मल करके फिर ये वाली लीफ बनाइएगा। ही तरीके से जो लीफें बनाई थी वो सारी लीफें हमारी बन गई हैं। अब हम ये देखें, अब हम ग्रीन धागे से और डबल से ये लीफ बना रहे हैं और लीफ बना भी रहे हैं हम कांच टाँके की मदद से। ये आप देख रहे होंगे ना, आपकी समझ में आ रहा है फंदे हमारे। अच्छा, बहुत ज़्यादा बड़े फंदे नहीं लेंगे, बस छोटे फंदे लेंगे कि वो काम हमारा खूबसूरत भी नज़र आए। फंदे देखें, मैंने आपसे बोला था ना कि फंदे ज़रूर देखा करें गौर से, इसलिए कि देखने से भी। ये देखें, अब हम यहाँ पर आ गए ना। अब यहाँ पर आने के बाद ये देखें, अब यहाँ पर आए और हमने यहाँ पे पक्का किया और यहाँ पे ये सीधी वाली लाइन है ना, इस पे हम निकले। अच्छा, सीधी लाइन आ गई। अच्छा, अब देखें, हमने ये जो है ना ये नहीं बनाया। क्यों? इसलिए कि ये फूल की पंखड़ी है। सिंपल टाँके की मदद से बना रही हूँ मैं और सिंपल टाँके के रूलों को भी फॉलो कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, और जब समझ में आ जाता है तो फिर ख़ुद करते हैं। हमारी लीफ वन पोर्शन बनाया है हमने और हम बीच की डंडी भी बना रहे हैं। अब डंडी बनाने के साथ ही अब हम देखें यहाँ पे निकले, यहाँ पे निकले। मैंने अभी आपको बताया ना, ये वाला पोर्शन हम नहीं बना रहे, इसलिए कि ये हमारे फ्लावर की पंखड़ी का हिस्सा है। जो
हमारी लीफ का दूसरा साइड था, इसको भी हम मुकम्मल करेंगे। तो इसको भी हम इसी धागे और इसी टांके की मदद से बनाएंगे। हमने अपनी फूल की पंखड़ी को शुरू किया है और हमने दो पंखड़ियाँ बना भी ली हैं। हमने कहा चलें जनाब, अब कभी दिल चाहता है ना कोई काम ऐसा करें जो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, क्या ख्याल है? सही है, कमेंट्स करें ताकि पता चले आप लोगों की समझ में आया कि मैंने बीच में से वर्क शुरू किया है तो आपकी समझ में कितना वर्क आया। ये देखें, यहाँ से निकले हम। निकलने के साथ ही अब हमने यहाँ पे अपने सिंपल टाँके लेने शुरू करें। सिंपल टाँके जब हम ले रहे हैं तो हम अपने रूल को भी फॉलो कर रहे हैं, लाजमी है। सिंपल टाँके रूल के बग़ैर नामुमकिन है, इसलिए कि अगर हमने एक फंदा लेफ़्ट में लिया और से दूसरा फंदा हमने राइट में लिया तो वो हमारे फंदे बेतुके हो जाएंगे। इसलिए हम अपने रूलों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देख भी रहे होंगे और आपकी समझ में भी आ रहा होगा कि हमारे फंदे किस तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फूल की पंखड़ी भी गुलाई में है। अब हमारे पास गुलाई ख़त्म हुई, अब हम सिंपल लाइन में आ रहे हैं। जब सिंपल लाइन में आ रहे हैं तो हमने फंदों में कोई रद्द-बदल नहीं की। रद्द-बदल ना करते हुए हम अपने वैसे ही फंदे उठा रहे हैं। हमने लाइट ब्लू धागे से वर्किंग कर रहे हैं, डबल धागे से कर रहे हैं। फंदे हमारे सिंपल हैं। का ख्याल रखना है कि आपके पास ये जो गुलाई है बीच की, ये गुलाई में आपका लाइट ब्लू वाला धागा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसलिए कि समझ में आने के साथ ही फिर हम लोग बैठकर खुद अपनी वर्किंग करते हैं। तो आपकी समझ में आ गया है, एक पंखड़ी रह गई है, बाबा खुद बैठ के अपना वर्क करो और बहुत ध्यान से सिंपल टाँके कीजिएगा, इसलिए कि हमारे पास अभी जो वर्किंग होगी वो भी सिंपल टाँके की मदद से होगी। हमारे ट्रेस में दूसरा फूल था, इसको हमने शुरू किया। अब हम जब इसको शुरू कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे इसको भी सिंपल टाँके की मदद से ही शुरू किया है। और सिंपल टाँके की मदद से शुरू करने के साथ हमने रेड धागा इस्तेमाल किया है और डबल धागा इस्तेमाल किया है। अब आपसे मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे देखें ग्रीन धागा खूब शोर मचा रहा है कि देखो मैं हूँ, मेरे अंदर नहीं आओ, मेरे अंदर नहीं आओ। अरे भाई, हम आपके अंदर नहीं आ रहे हैं, हम अलग से फंदे ले रहे हैं, ये आप देखें। और हमें भी इतना अंदाज़ा है कि हमारा लाल धागा है और हम ग्रीन धागे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ये देखें, हम बिल्कुल ग्रीन धागे को पास से प्यार करके बहला के और आगे आ गए। अब आने के बाद ही अब हमने अपना फंदा नीचे के साइड पे लेना शुरू कर दिया। अब हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारे पास गुलाई पूरी पंखड़ियों में है, तो हमने अपने फंदे शुरू ही से जिस तरीके से लिए ना वैसे ही हम ले रहे हैं। अच्छा जनाब, इस तरीके से लेते हुए अब हमने धागा नहीं तोड़ा और ना तोड़ते हुए अब हम यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल के फिर हमने अपनी वर्किंग शुरू करी। हमारा तकरीबन जो रेड धागे से हमने फूल बनाया था वो हमारा फूल कंप्लीट होने के लिए है, लेकिन हमने आपसे बोला था कि हम आपके साथ शेयरिंग में आएंगे, तो हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए। और ये देख रहे होंगे आप कि हमने अपने फंदे लेने भी शुरू कर दिए। फंदे जब लेने शुरू किए तो हम बराबर धागा खींच रहे हैं और धागा खींचने के साथ ही अब इसको हमने इस पंखड़ी को यहाँ पर पका के और पका करने के साथ ही ये आप देख रहे हैं जो बीच में गोल दायरा था, इस गोल दायरे को हम बना रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे कि हमने सबसे पहले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के साथ ही हमने इसका पहले 1 पोर्शन बनाया। ये आप देख रहे होंगे हम येलो से बना रहे हैं, डबल धागे से बना रहे हैं और आप हमारे फंदे भी देख रहे होंगे कि इतने करीब करीब फंदे हैं।
कि ज़मीन नज़र नहीं आ रही। हम अपने सेकंड हाफ़ में आ गए। सेकंड हाफ़ में हम इसलिए आए कि हमारा फर्स्ट हाफ़ बन चुका है। अब सेकंड हाफ़ में भी आके हमने बिल्कुल अपने फंदे वैसे ही लेना शुरू कर दिए जैसे हम फर्स्ट हाफ़ में ले रहे थे। ये देखें, जब हमने आपसे के साथ ये बातें की तो हमारे दोनों पार्ट बन गए, और दोनों पार्ट जब बन गए तो हमने इसको नीचे पक्का किया। जो लाइनें हैं इसको हम बना रहे हैं, और इसको देखें इतना स्पेस, इतना धागा लेंगे से हमारा जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, वो लाइन हमारी इसी के अंदर आ जाएगी। ये देखें, अब हमने धागा नहीं तोड़ा, दूसरी लाइन पे निकले, और दूसरी लाइन पे भी हमने बिल्कुल धागा उतने ही से अपनी सुई को सिर्फ 2 बार या 3 बार बटेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो। ये देखें, अब हम तीसरे पे आ गए, और तीसरे पे आने के साथ ही फिर हमने इसको इतना, ये देखें इतना लिया, उसके बाद फिर ये देखें और लेके फिर हमने इसको इस तरीके से, समझ में आ गया? समझ में आ गया तब 3 रहते हैं। अब आप 3 खुद कीजिए। ये देखें, हमारे ब्लू फूल के अंदर जो उसकी पंखड़ियाँ तो उसके अंदर हमने लाइट ब्लू ही धागे से सिंपल टाँके की मदद से लाइनें ड्रॉ करी हैं, और लाइनें भी ड्रॉ करी हैं तो बिल्कुल छोटी छोटी सी। ये धागा नहीं तोड़ा, और हम दूसरी पंखड़ी पे निकले। दूसरी पंखड़ी पे निकल के भी हमने बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने फर्स्ट पंखड़ी के अंदर टाँके लगाए थे वैसे ही टाँके लिए, और बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं ड्रॉ करी। डबल धागा लिया है, और जो धागा हमने पंखड़ियों में लगाया था वही धागे से हम वर्किंग कर रहे हैं। टाँके हमारे सिंपल हैं, समझ गए? ये देखें, हमारी दूसरी फूल की पंखड़ी भी मुकम्मल हो गई, और हमने अपना धागा नहीं तोड़ा और तीसरी पंखड़ी में निकले। अब जब तीसरी पंखड़ी में निकले तो तीसरी पंखड़ी में भी हमने सेम वर्किंग शुरू कर दी है। ये आप देख रहे होंगे। ये देखें, बिल्कुल छोटी लाइनें में सिर्फ 2 फंदों में हमारी पंखड़ी के अंदर की लाइनें ड्रॉ हो गई। अब आपकी समझ में आ गया है तो 2 पंखड़ियाँ रहती हैं, और आप बनाओ। देखें, अब हम सेकंड लास्ट पंखड़ी पे निकल लें, और निकल के फिर हमने इसको वैसे ही बनाना शुरू किया। अब एक रहती है ना, अब एक आप खुद बना लो। ये देखें, मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ खूबसूरत भी लग रहा हो। अब जब खूबसूरत लग रहा है तो खूबसूरत लगने का और उसका इजहार करने के लिए आपके पास आपके मोबाइल में बटन तो है लाइक का, उसको दबा के अपने इजहार को सामने ले आइए। सही है? चलें जनाब, अब मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और तमाम नए और पुराने दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक्स, और नए आने वालों को वेलकम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।